वेलकम स्टूडेंट्स। हम अध्ययन कर रहे हैं पदार्थों का पृथक्करण। किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? पदार्थों के पृथक्करण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पदार्थों का हम पृथक्करण क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी उपयोगिता है, गुणवत्ता है, सामर्थ्यता है। इनमें वृद्धि करने के लिए क्या करते हैं? हम पदार्थों का पृथक्करण करते हैं। उसके बाद हम पदार्थों के पृथक्करण की विधियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो हम फर्स्ट विधि थी बिनना। हम हस्तचयन विधि द्वारा हम जैसे अनाज है उसमें यदि कंकड़ पत्थर है या दूसरे अनाज के जो बीज हैं उनको हम हाथ से चुन कर क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। फिर छानना, जैसे हम चपाती है रोटी बनाते हैं, आटा गूंदते हैं, उस समय हम चालनी के द्वारा आटा छानते हैं, तो वह छानना विधि है। जैसे जो बिल्डिंग मटेरियल होता है, जैसे मिट्टी है, क्रेशर है, उनको भी छानने के रूप में काम लेते हैं। निस्यंदन, फिल्ट्रेशन, अपकेंद्रण, जैसे दही बिलोना है उसमें रोटेट कराया जाता है दही को। जो भारी कण होते हैं वह नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण होते हैं वह ऊपर आ जाते हैं। निष्पावन, निष्पावन का अर्थ होता है पटकना, कि जैसे जो अनाज होता है उसको ऊंचाई से पटकते हैं, जिससे क्या भारी कण तो नजदीक गिर जाते हैं, जो हल्के कण होते हैं वह हवा के वेग के कारण क्या है, थोड़ी दूर पर गिर जाते हैं, कुछ दूरी पर गिर जाते हैं, जिससे इनको क्या कर लेते हैं? हम अलग कर लेते हैं। उसके बाद हम अध्ययन कर रहे हैं वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण में जैसे हम नमक तैयार करते हैं इस विधि के द्वारा, कि जैसे एक बिक्कर ले लेते हैं या आवाज गिलास ले लेते हैं जिसमें जल लेते हैं, फिर उसमें नमक मिला देते हैं और नमक को घोल लेते हैं। नमक क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है। तो उस पानी को हम गर्म करते हैं तो जल की वाष्प बन जाती है और वायुमंडल में चली जाती है, और नमक क्या है? शेष रह जाता है। तो इस विधि को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। लेगुन किसे कहते हैं? कि जो समुद्र का जो पानी होता है उनको क्यारियों में क्या कर लिया जाता है? भर लिया जाता है। सूर्य की उष्मा के कारण क्या है? पानी वाष्पित हो जाता है, वाष्पन हो जाता है पानी का। क्या हो जाता है? पानी का वाष्पन हो जाता है, और नमक क्यारियों में क्या है? शेष रहता है, जिससे फिर उसका आगे शुद्धिकरण करते हैं, जिसमें अन्य पदार्थ भी होते हैं, फिर और शुद्धिकरण करते हैं, फिर उनको हम पैकेट में भर लेते हैं और उसको हम खाने के रूप में काम में लेते हैं। तो उसके बाद हम अध्ययन कर रहे हैं अवसादन या निथारना। जैसा कि एक बिक्कर ले लेते हैं और बिक्कर में जल लेते हैं और जल में 2 चम्मच क्या है? मिट्टी डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? मिट्टी डाल देते हैं। फिर बिक्कर को हम हिला देते हैं अच्छी प्रकार से। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि मिट्टी बिक्कर के पेंदे में जमा हो जाती है। क्या हो जाती है? बिक्कर के पेंदे में जमा हो जाती है। फिर हम उसको क्या कर लेते हैं? निथार ले। इसका नीचे बैठना क्या कहलाता है? अवसादन कहलाता है। जो भारी कण होते हैं जो क्या करते हैं? बिक्कर के पेंदे में बैठ जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। और निथारना क्या होता है कि जब ये मिट्टी बिक्कर के पेंदे में बैठ जाती है तो इस पानी को हम दूसरे बिक्कर में क्या कर लेते हैं? स्थानांतरित कर देते हैं। क्या है कि पानी निथार आ जाता है ऊपर। जो अशुद्धियाँ होती है वह भारी होती है, वह पेंदे में बैठ जाती हैं। तो हम इस प्रकार क्या कर सकते हैं? जल का हम शुद्धिकरण भी कर सकते हैं। आपको अनुभव भी है। तो अवसादन एवं निथारना। कांच का एक बिक्कर लेते हैं, उसको जल से लगभग आधा भरते हैं, उसमें 1 चम्मच बालू रेत डालकर हिलाते हैं। बालू रेत बिक्कर में नीचे बैठ जाती है, क्योंकि जो रेत होती है जो जल में घुलती नहीं है और भारी होती है। इस कारण क्या है कि बिक्कर के पेंदे में बैठ जाती है। अवसादन, मिश्रण में भारी अवयवों के नीचे बैठ जाने की प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। उसके बाद निथारना है। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए डुलाए
कि जो बीकर है उसको हम स्थिर रखेंगे, बिना हिलाए डुलाए सावधानी पूर्वक दूसरे बीकर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को निथाड़ना कहते हैं। क्या कहते हैं? निथाड़ना कहते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दर्शाया गया है, यहाँ पर ये बीकर है, इस बीकर में मैंने जल ले लिया और 2 चम्मच क्या है मिट्टी मिला दी, और मिट्टी के कण भारी होने के कारण क्या है बीकर के पेंदे में क्या है बैठ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। दूसरा बीकर लेते हैं जिसमें मिट्टी पेंदे में बैठ जाती है, उस बीकर से बिना हिलाए डुलाए हम दूसरे बीकर में क्या है जल को स्थानांतरित कर देते हैं, और इस विधि को क्या कहते हैं? निथाड़ना कहते हैं। क्या कहते हैं? निथाड़ना कहते हैं। क्वेश्चन है, गंदले जल में फिटकरी का उपयोग क्यों किया जाता है? कांच के बीकर में गंदला जल लेते हैं, उसमें धागे से बंधा हुआ फिटकरी का टुकड़ा लटकाकर और उसे घुमाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिट्टी के कण भारी होने के कारण बीकर के पेंदे में बैठ जाते हैं। शुद्ध जल को ऊपर से निथार कर अलग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? शुद्ध जल को निथार कर अलग कर लेते हैं। जो फिटकरी होती है ये भी क्या है जल के शुद्धिकरण में क्या है उपयोगी है। हम घर पर भी इस प्रकार करते हैं।